कात्यायनी मैया की पूजा करने गई, यमुना में स्नान करने के लिए गई तो इन्होंने अपने वस्त्रों को उतार के रख दिया एक तरफ और यमुना जल में नग्न होकर के स्नान करने लगी गोपियां। उसी समय भगवान आ गए और भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और गोपियों के जब वस्त्र चुराए भगवान ने और उन वस्त्रों को लेकर के भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से बांसुरी बजाने लगे। और जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनी वैसे ही जो गोपियां हैं वो सोचने लगी अरे प्यारी श्याम सुंदर आ गए लगता है, कहीं बांसुरी बज रही है। और जब नजर गई है ऊपर देखा है तो क्या है कि कदम के वृक्ष पर बैठे मनमोहन और वहां चीर चुरा ले गए, वस्त्रों का हरण कर ले गए हैं प्रभु। गोपियां बोली अरे प्यारे श्याम सुंदर ये हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र, हम जल में ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, इसलिए आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे वस्त्र नहीं मिलेंगे। गोपियों ने कहा लेके चीर मुरारी कदम की डाली पे बैठी गयो, लेके चीर मुरारी कदम की डाली पे बैठी गयो। हमारे चीर हमें देओ मोहन, हमारे चीर हमारे चीर हमें देओ मोहन, हम जल बीच युगारी कदम की डाली पे बैठ गयो, हम जल डाली पे बैठ गयो। जय हो तुम्हारे चीर तवई हम दे हैं, तुम्हारे चीर तवई हम दे हैं। हाँ है जाओ जल से न्यारी कदम की डाली पे बैठ गयो, है जाओ जल से न्यारी कदम की डाली पे बैठ गयो। कैसे जल से बाहर आवे, कैसे जल से बाहर आऊं, कैसे जल से बाहर आवे, कैसे जल से बाहर आवे। अरे लागेगी शर्म तुम्हारी कदम की डाली पे बैठ गयो,
डाली पे बैठी गयो। लांघगी शर्म तुम्हारी कदम की डाली पे बैठ गयो। लेके चीर मुरारी कदम की डाली पे बैठी गयो। हाँ लेके चीर मुरारी कदम की डाली पे बैठ गयो। 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 गोपियों ने कहा कैसे जल से बाहर आए? अरे मनमोहन, हमें शर्म लगेगी, लाज लगेगी आपके समक्ष, नगिन है हम आने में। तो फिर नगिन क्यों स्नान कर रही हो इस यमुना के जल में? अरे तुम्हें पता नहीं है इस यमुना के जल में, इस जल में वरुण देवता का वास होता है और तुम सब जानती हुई भी अनजान बन रही हो। गोपियों ने कहा माधव, हम जानकार नहीं है, हम अनपढ़ हैं, हम गमारनिया हैं, इसलिए हमें कोई बोध नहीं है, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा तो तुम्हें जल से बाहर तो आना पड़ेगा। एक गोपी ने कहा अरे बहन, इन्हें क्या मानती हो तुम? क्या साधारण पुरुष मान रही हो? अरे ये साधारण पुरुष नहीं है, ऐसी ब्रज में इन्होंने लीलाएं जो की हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता। ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म, और ब्रह्म के समक्ष जाने में कैसी लज्जा आ रही है। अरे ब्रह्म के समक्ष तो हम वस्त्र पहने हैं तो भी नहीं पहने हैं, और नहीं पहने हैं तो भी नहीं पहने, एक जैसे। अरे ब्रह्म से क्या छुपा है? ब्रह्म से कुछ भी नहीं छुपा, इसलिए क्या शर्म है जाने में हमें। चलो चलती हैं नगिन होकर के। वो इसी अवस्था में चलती है जल से निकल के, और वो जो ब्रज की कुमारियां थी, अब यहाँ 4 प्रकार की गोपियां हैं। ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां, क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां, और बनिया स्वभाव की गोपियां, और दास स्वभाव की गोपियां, शूद्र स्वभाव की गोपियां। ध्यान देना, जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां हैं वो क्या कह रही हैं? जय जय श्री राधे श्याम। जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां हैं वो क्या कह रहे हैं? हे माधव, आप ऐसा कार्य कर रहे हो, कोई जानेगा तो क्या कहेगा? इतने बड़े घर का बेटा और ऐसे काम करता है तो तुम्हारे घर की और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम ऐसा काम मत करो, हमारे वस्त्र दे दो। ये ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां कह रहे हैं। ध्यान देना मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, ध्यान देना, क्योंकि ध्यान के भटकने से, ध्यान न देने से वो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो, और अगर ध्यान हमारा गड़बड़ होता है फिर दोष वक्ता के ऊपर आ जाता है कि कथा यहाँ ऐसी कह दी वैसी कह दी, और ध्यान हम खुद नहीं देते हैं, दोष हम
को देखो, क्योंकि शिकायत आई थी, कल की कथा की आई शिकायत आई, और जब और उस बात की शिकायत आई जो कई बार दोहराई थी। दोहराने पर भी तो सचेत नहीं होते, बार बार दोहराने पर भी कोई हालत होती है। इसलिए ध्यान से ही सब बात बनती है, और इतना कहने पर भी ध्यान अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अब आप क्या कहोगे बताओ? इसलिए ध्यान आपको देना पड़ेगा। ये हमारे पिताजी हैं, देखो, जो डॉक्टर भैया के पिताजी हैं, तो पढ़ा भी है इन्होंने बहुत कुछ। आज मैं गया भोजन करने तो महाभारत के खंड भी रखे थे, और कई गर्ग संहिता भी थी, और भागवत सुख सागर भी था। तो इतना पढ़ने के बाद भी इतनी एकाग्रता से सुनते हैं, क्योंकि प्यास है, अच्छा लगता है। क्योंकि जिसने ये जान लिया कि मैं तो बहुत कुछ जान गया, उसने अभी कुछ नहीं जाना। रामचरित जे सुनत अघाए, रस विशेष जाना तिन नाय। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिसने ये सोच लिया कि वही कथाएं वही सब कुछ है, मैं तो अरे कितनी बार सुनी है, मैंने जान ली, तो समझ लो उसने अभी जाना नहीं है। क्योंकि जो जान लेता है वो उसके बिना रह नहीं पाता। बार बार ये वही कथा तो बार बार भी अच्छी लगती है, बार बार वही कथा, क्योंकि चस्का लग जाता है। जब कोई नशा लग जाता है तो ये जिसे शराब पीने का शौक हो, वो कभी ये नहीं सोचता कि ये रोज वाली है, अरे क्या पीना है, ऐसा नहीं सोचता। उसे तो चस्का लग गया तो रोज पिएगा, रोज। ऐसे ही कथा का जिसे चस्का लग जाता है, जिसे हकीकत में जिसने जान लिया है, वो तो बार बार सुनने को आतुर होता है। भले ही सुनाने वाला कैसा भी हो, कोई भी हो, तो जिससे नशा चढ़ जाता है, चस्का लग जाता है, उसका क्या कहना। वो तो जहां भी बैठेगा, अरे मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि काम करते जा रहे हैं, जरूरी कोई काम है, और वो काम भी करते जा रहे हैं, और ध्यान कथा पर ही है। बहुत बार देखा, जैसे लास्ट दिन क्या होता है, भंडारे की जो व्यवस्था होती है, तो भट्टी खुलती है, तो भट्टी खोदते जाते हैं लड़के जिन्हें प्यास होती है, और वो सुनते भी जाते, पूरी बता देते हैं। तो वो प्यास होती है, प्यास। तो रामचरित ये सुनत अघाए, रस विशेष जाना तिन नाय। उन्होंने रस विशेष रस है वो नहीं जाना, इसलिए बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। तो क्या कहा था? 4 प्रकार की गोपियां हैं, 4 प्रकार की, ब्राह्मण स्वभाव की, क्षत्रिय स्वभाव की, बनिया स्वभाव की, और शूद्र स्वभाव की। ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां कह रही हैं, हे मधुसूदन, तुम हमारे वस्त्र दे दो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ब्राह्मण ही जब व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाता है, तो ब्राह्मण ही समझाता है, करे तुम ऐसे घर के हो, तुम्हारे घर में ये तुम खानदानी हो, ये सारी बातें। तो वो गोपियां जो है ब्राह्मण स्वभाव की, वो कह रही है कि लोग सुनेंगे देखेंगे तो क्या कहेंगे, आपने हमारे वस्त्र हरण कर लिए, अरे हमारे वस्त्र दे दो, यहाँ कोई नहीं है, हम अकेले आप हो। इसलिए लोग देखने वाले नहीं समझेंगे कि इनके अंदर भाव क्या है, देखने वाले तो केवल अपने दृष्टि से देखेंगे। इसलिए हे मधुसूदन, आप हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, हम नहीं जानती, हम मंद होते हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन आप इतना जरूर कर दीजिए कि बदनामी न हो आपकी और हमारी, इसलिए हमारे वस्त्र दे दो। ये ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां कह रही हैं। और जो बनिया स्वभाव की गोपियां हैं, वो क्या कह रही हैं, श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम। आप हमें क्या करवाना चाहते हो?
ये दास स्वभाव की गोपियां, शूद्र स्वभाव की गोपियां कह रही हैं कि हम तुम्हारी दासी, आप जो कहोगे वही सेवा हम आपकी करेंगी, आप हम वही काम करेंगे, पर हमारे वस्त्र दे दो। और जो बनिया स्वभाव की वो कह रही है आप इसके बदले में जो कुछ भी लेना चाहो कोई चीज का मोल ले लो। क्योंकि बनिया का काम क्या है कि ये भैया आपकी चीज है, आपके काम की नहीं है, तो कितने की बेचोगे, हमारे काम की है तो पैसे ले लो, हमें दे दो। ये बनिया का काम। तो बनिया स्वभाव की कह रही है कि हमारे वस्त्र देने के लिए आप क्या मोल लोगे, हम वही मोल दे देंगे, चुका देंगे, पर हमारे वस्त्र दे देंगे। और जो क्षत्रिय स्वभाव की वो गोपियां हैं वो कह रही हैं दे देवे के कछु उपाय करें, या कंस से खबर करें, या तुम्हारे घर में जाके कहें, नंद बाबा से कहें, या हम सब इकट्ठी होकर के तुम्हें कुछ सबक सिखाएं, बताओ। ये क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां कह रही हैं। ब्राह्मण बोली का, बनिया झोली का, हरजन टोली का और क्षत्रिय गोली का। ब्राह्मण बोली से काम चलाता, बोली से, बोली बोल, मीठे बोल से। और बनिया झोली डाल देगा, रोजी की कसम कुछ नहीं बच रहा। इतने में इतने रुपया में तो ये पड़ा है, मुझे 1 रुपया नहीं बच रहा। अच्छा ऐसा करो, दाम के दाम में ले जाओ। झोली डाल देता है, बनिया झोली का और हरजन टोली का। जरा सी देर में टोली बन जाती है, एकदम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और छतरी गोली एकदम तुरंत, अकेला भी होगा कहीं फंस भी जाएगा, और चाहे वो 10 क्यों न हो तो झुकेगा नहीं, अड़ जाएगा, मर जाएगा, पैर पीछे नहीं हटाएगा। तो ये 4 प्रकार के स्वभाव की गोपियां हैं। भगवान ने कहा अरे गोपियां हो, मैं तुम्हारे वस्त्र दे दूंगा, लेकिन तुम ये नहीं जानती जिन्होंने अपने मन मुझ में समर्पण कर दिए हैं उनको मैं दूषित, उनके अंदर गंदगी नहीं रहने देता। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है, कुछ कमी रह गई साधना में। और गोपियां जल से बाहर निकल करके आई और भगवान ने एक एक करके सबके वस्त्र देते गए। गोपियों का जो अंग खुलता चला गया उतना अंग वस्त्र से ढकता भी चला गया, अंग खुलने नहीं दिया। ये नहीं कि बाहर निकल करके आ गए बिल्कुल सब वस्त्र दे दिए। वो तो ये चाहते थे, देखना चाहते थे कि इनके अंदर देखे ये मुझे ब्रह्म मानती है या साधारण पुरुष मानती है, इनकी साधना अभी कच्ची है कि पक्की है। ये साधना देखने के लिए भगवान ने उन गोपियों के पर्दा जो था वो जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा था वो पर्दा हटाने के लिए गोपियों को जल से बाहर किया। लेकिन गोपियां जैसे ही जल से बाहर आती जा रही वैसे ही भगवान सबके वस्त्र देते जा रहे, और जो जो गोपी का अंग खुलता चला जा रहा वो अपने आप वस्त्र से ढकता चला जा रहा। क्योंकि भगवान धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, धर्म की मर्यादा रखने वाले हैं। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो माताओं को, स्त्री को नगिन देख सकते हैं प्रभु, या नगिन कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो भगवान निसंदेह मर्यादा के पालक, वो मर्यादा भंग नहीं कभी करते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों की साधना सिद्ध हो गई थी, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। अब वस्त्र लेकर गोपियों के वस्त्र लिए और फिर दे दिए, तो ये क्या किया भगवान ने? वासना का हरण कर लिया। वासना का जो जरा सा मैल रह गया था, गुरु अपने शिष्य के अंदर गंदगी नहीं रहने देता, मैल नहीं रहने देता, उसे बिल्कुल साफ कर देता है। और जो जैसे धान को लो, धान को, और धान का चावल जो है निकाल लो, उसका छिलका उतार कर फेंक दो, आप क्लियरिटी नहीं आ रही। आप धान से छिलका उतार लो, फिर चावल को खेती में बो दो, तो चावल उगता है क्या खेती में? नहीं उगता, क्योंकि उसका छिलका जो है वो
अब अंकुरित नहीं होगा, वो अंकुर नहीं रहा उसके अंदर, और जब वो छिलके सहित होता है तो उग आता है, अंकुर फूटता है उसमें। इसलिए वासना कारण कर लिया, वो छिलका है जो वासना है, तो भगवान ने वासना कारण कर लिया और गोपियों के जो वस्त्र थे वो दे दिए भगवान ने। इस प्रकार ये कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आए तो कूलर चल गए। आ रही है हवा कि नहीं आ रही? अरे बंद हो गए, मेरा भी बंद हो गया। कोई बात नहीं, एक से हो गए सब लोग, अभी चलेंगे, चिंता मत करो। तभी तो कहा है हम अपने आप को भूल जाते हैं और परमात्मा से दूर हो जाते हैं। इसलिए जब हमें ईश्वर को जानना है, वो तत्व है एक तत्व, और उस तत्व को जानने के लिए तत्व की दृष्टि चाहिए, तत्ववेत्ता संत की शरण चाहिए, तभी हम उसे जान सकते हैं, वैसे नहीं जान सकते। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले। Thank you.